हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कंप्लीट कर लिया है और उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए और उसके कुछ हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस किए। आई होप कि आपको वो सब समझ पाए होंगे। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अम्ल के बारे में, यानी कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, यानी कि जो अम्ल शब्द है, ठीक है, इस अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स किससे हुई है? एसिड्स से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब देखो, जो आपके अम्ल है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। यानी कि जितने भी आपके जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, जो भी आपके एसिड्स होते हैं यानी कि जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर आप दैनिक अपनी डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल लो, जैसे आपका हो गया ऑरेंज, हो गया विनेगर, हो गया टोमेटो, हो गया आपको टैमेरिंड होगी, ये सब क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? टेस्ट में कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें टेस्ट करोगे तो वो कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। किसकी वजह से? एसिड्स की वजह से। ठीक है, अब देखो, ये जितनी भी चीजें उनमें क्या है? आपके क्या है? एसिड्स पाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रही है? ये खट्टी हो रही है। तो मैं इन एसिड्स, इनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनको लिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं विनेगर। विनेगर, ठीक है, विनेगर यानी कि सिरका। ठीक है, इसमें क्या कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। फिर हो गया आपका ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। फिर हो गया आपका टेमेरिंड। टेमेरिंड, इसमें आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक, टार्टेरिक एसिड। फिर हो गया आपका टोमेटो। टोमेटो में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फिर आ गया आपका कर्ड। ठीक है, कर्ड में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए क्या है? बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। ठीक है, फिर आपका आ गया लेमन। लेमन में भी आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड। फिर हो गया आपका आंट स्टिंग। इसमें भी आपका पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। और फिर हो गया आपका नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग में क्या पाया जाता है? आपका मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपके कुछ डेली लाइफ में जो आप क्या करते हो, पदार्थों को यूज करते हो, ठीक है, उनमें कौन से एसिड पाए जाते हैं उसके बारे में हमने जाना। तो जो भी आपके जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम एसिड्स की क्या ले डेफिनेशन ले। तो ठीक है, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कर रखी है? एक डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जितने जो भी आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो आपका जलीय विलयन होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं? वो H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल लें H2SO4, H2SO4। ठीक है, अगर हम इसका जलीय विलयन लें
जलीय विलयन लिया तो ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है नेगेटिव। अब देखो H2SO4 था यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका हमने क्या करा, जलीय विलयन लिया, तो इसने क्या करा, H प्लस आयन दिया और क्या दिया, OH नेगेटिव। यानी कि इन्होंने बोला था जो आपके एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, आपके H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब देखो H प्लस आयन के अलावा कोई दूसरा प्लस वाला आयन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्या होगा इसमें H प्लस आयन होगा। यहाँ पे आप देखो जो OH है वो क्या है, नेगेटिव है, और सिर्फ एक ही क्या है आपका H प्लस आयन है, ठीक है। तो जितने भी आपके जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुल के क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो हमने ये एरो लिखा है, एरो लगाया है, ठीक है, एरो लगाया है वो हमने क्या करना है, आगे पीछे दोनों ओर लगाया है, ठीक है, आगे पीछे क्या कर रखा है, दोनों ओर लगा रखा है, और कैसा हाफ एरो बनाया है, ठीक है, कैसा बनाया है, हाफ एरो। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन क्या हो रही है, आगे की ओर भी जा रही है और क्या हो रही है, पीछे की ओर भी जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल आई नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, आगे की ओर पीछे की ओर दोनों ओर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर आपकी जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, दो एरो लगे हैं, ठीक है, एक हाफ एरो आगे की ओर, एक हाफ एरो क्या है, पीछे की ओर है, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट से फिर से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो रिएक्शन क्या होगी, आगे की ओर भी जाएगी और आगे से फिर से पीछे की ओर भी आएगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड का लेते हैं, देखो HCN, ठीक है, जब हम इसका क्या करेंगे, इसको जल में घोलेंगे, ठीक है, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो क्या करेगा, जल में घुल के क्या करेगा, आपका H प्लस आयन देगा प्लस CN नेगेटिव। इसमें भी क्या मिल रहा है हमको, जब हमने इसको जल में घुला तो क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन ले तो क्या हो गया, जो आपके क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखो जो आपके अम्ल होते हैं, ठीक है, जो आपके अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके प्रबल अम्ल, पहला हो गया आपका प्रबल अम्ल, और दूसरा हो गया आपका दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, दुर्बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हो गया आपका वीक एसिड। अब देखो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जो आपके प्रबल अम्ल के एग्जांपल है आपके, जैसे प्रबल अम्ल में आएगा आपका HCl हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपके प्रबल अम्ल हो गए, ठीक है। और भी आपके प्रबल अम्ल हो सकते हैं, कुछ प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे। अब देखो जो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कि वीक एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या है, H प्लस आयन नहीं देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, CH3COH हो गया, HCN हो गया, HCOOH हो गया, ये क्या हो गया आपके दुर्बल अम्ल हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या है, H प्लस आयन जल्दी नहीं देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और जो क्या होते हैं, कहते हैं जलीय विलयन में H प्लस आयन बहुत जल्दी देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखते हैं, अब देखो ये तो हमने क्या करा, जो हमने क्या बोला, जो आपके अम्ल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते हम उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, यानी कि सूचक का यूज करते हैं। सूचक क्या होते हैं कि वो हमें सूचना देते हैं कि इसमें क्या है, ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। अब देखो
इसमें होता है आपका, एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो क्या होता है आपका लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर, ठीक है। जो लिटमस पेपर होता है ये क्या होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो किसी कौन से पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन से हमें क्या होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। अब ये लिटमस पेपर क्या करता है, अब देखो जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एसिड्स होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे कोई पदार्थ ले रखा है, जैसे अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, हमें अगर हम उसमें क्या करेंगे, लिटमस पेपर को डुबाएंगे तो क्या करेगा, वो नीले लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, लाल में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर अगर कोई भी पदार्थ क्या है, अगर लिटमस पेपर का कलर नीले से अगर लाल कर देता है तो क्या होगा, आपका एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एसिड की डेफिनेशन से जानी, तो अब इसके बाद हम क्षार के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो जितने आपके जो बेसिस होते हैं, ठीक है, जितने भी जो आपके क्षार होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी कि कड़वे होते हैं। जैसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखो, साबुन होता है, ठीक है, साबुन अगर वो गलती से अगर आपके मुंह में चले जाए तो कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। जितने भी आपके जो आपके क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। अब देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन लें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है, जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल लें, जैसे हम दे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, जब हम इसकी क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कि जब इसको हम करेंगे जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या करते हैं, ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी कि K+ OH नेगेटिव। तो आपका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसको क्या करा, इसका हमने क्या लिया, जलीय विलयन लिया, ठीक है, यानी कि जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया तो क्या करा इसने, जलीय विलयन में क्या करा, K+ O+ OH नेगेटिव आयन दिया। यानी कि जितने भी आपके जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, आपके OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। और सिर्फ OH नेगेटिव आयन एक ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगर हम इसका जलीय विलयन लें तो ये क्या होता है, ये क्या करेगा, Na+ क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन देगा। तो आपके जितने भी आपके बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अगर इसके उदाहरण ले, जैसे क्या हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, आपके बेसिस के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आज हमने क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार यानी कि एसिड एंड बेस की कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए थैंक यू।